उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव के पीडीए अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह असल में पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। योगी ने आरोप लगाया कि सपा नेताओं की सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जबकि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोग कुएं के मेढक की तरह हैं, जिन्हें अपने परिवार के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के शासनकाल में अराजकता, पलायन और भाई भतीजावाद चरम पे था। किसान परेशान था, गरीब बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा था और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। उन्होंने दावा किया कि उनकी डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार किया है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और विकास की गति को नई ऊंचाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में विधानसभा में लगातार विशेष चर्चा हुई, जिसमें 187 विधायकों ने अपने विचार रखे। इस लंबे सत्र में कई अहम विधेयक भी पारित हुए, बजट से जुड़े संशोधन पास किए गए और नीतिगत फैसलों में मंजूरी दी गई। इसमें किसानों के लिए यह राहत पैकेज, युवाओं के लिए रोजगार योजना, उद्योगों के लिए विस्तार और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्ताव भी सम्मिलित थे। योगी ने सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों की भागीदारी के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन यह भी कहा कि विपक्ष ने रचनात्मक योगदान देने की बजाय केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान दिया। उन्होंने 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, अब सरप्लस स्टेट के रूप में पहचान बना चुका है। कोरोना महामारी जैसे वैश्विक आपदा के समय भी यूपी का विकास दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही, जो प्रदेश की क्षमता और सरकार की प्रतिबद्धता का सबूत है। सीएम योगी ने विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को भी तंज कसा और कहा कि जब वे अपनी विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के इशारों पर बोलते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। विधानसभा में काव्यात्मक अंदाज में भी विपक्ष पर प्रहार किया, जिससे सत्ता पक्ष के विधायक उत्साहित नजर आए और विपक्ष की पंक्तियों में असहजता दिखाई दी। पूरे दिन और रात चले इस सत्र को योगी ने लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। उनके अनुसार यूपी में जब निवेश, बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण खत्म हो चुका है और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। यह आखिरी दिन न सिर्फ बहस और आंकड़ों का मंच बना, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक हमलों का भी केंद्र रहा, जिसने विधानसभा की कार्यवाही को ऐतिहासिक बना दिया।